आज की वीडियो में जो हमारे पास मॉडल है ये गन शॉट वुंड का है। अब हमने सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये आता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एंट्री वुंड है या एग्जिट वुंड है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी होती है आपने कि जो मार्जिन्स होते हैं ना वुंड के, वो इन्वर्टेड हैं या ईवर्टेड हैं। जो ईवर्टेड वाले होते हैं वो आपको बहुत क्लियरली नजर आते हैं, वो बाहर की तरफ इवर्ट हुए होते हैं। इसमें आपके पास मार्जिन्स अंदर की तरफ यानी इन्वर्टेड है। इवर्टेड का हम फिर अलग से दोबारा देखेंगे। दूसरी बात ये कि इसमें आपको एक अब्रेजन कॉलर सी अपेयरेंस नजर आती है। जो आपको वूंड के साइड पे ये सारी अपेयरेंस एक नजर आ रही है ना, एक अब्रेजन कॉलर सा बना हुआ होता है। फिर ये कि जो हमारे पास एंट्री वुंड्स होते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप ये लिखेंगे कि दे आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू द एग्जिट वुंड्स। एग्जिट वुंड्स लार्जर होते हैं। तो अब क्या तीन चीज़ें होंगी, ये स्मॉलर होते हैं साइज में, बेवेलिंग नजर आ रही है आपको इसके अंदर, आपको अब्रेजन कॉलर इसमें नजर आ रहा है और इसके जो मार्जिन है वो इन्वर्टेड है। इसको हम स्टेलेट मार्जिन भी कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल ये है कि इसमें जो चेरी रेड कलर आ रहा है ये आपको क्यों नजर आता है, ये अक्सर पूछ लेते हैं। तो होता क्या है कि जब आप गन से फायर करते हैं किसी क्लोज रेंज से या क्लोज गन शॉट में, तो उसमें आपके पास ना जो गन पाउडर निकलता है उसकी कभी कभी इनकम्प्लीट कंबशन होती है, वो पूरी की पूरी कंबशन नहीं होती। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि उसके अंदर होता है कार्बन मोनोक्साइड, जो यहाँ पे जाके हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है और एज अ रिजल्ट हमें ये चेरी रेड कलर नजर आता है। तो चेरी रेड कलर का सवाल जरूरी है, ये पूछ लेते हैं। ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, वो हेमोग्लोबिन से बाइंड करता है और हमें ये चेरी रेड कलर नजर आता है। फिर इसमें एक अगला सवाल था कि टाइप्स ऑफ बुलेट्स आपके पास क्या क्या हो सकती हैं, तो वो एक अलग से पूरा टॉपिक लिखा हुआ है बुक में, आप पढ़ लीजिएगा। मगर कुछ एग्जांपल्स इसमें प्रोजेक्टाइल बुलेट होती है, हॉलो होती है, सॉफ्ट पॉइंट होती है, टेंडम बुलेट्स होती हैं एक्सेट्रा, लेकिन एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा पूरा कि क्या है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट सवाल किया हुआ है कि हमारे पास इसमें वॉबलिंग नजर आ रही है या नहीं। तो वॉबलिंग बेसिकली क्या होती है कि जब आपके पास कोई बुलेट आप फायर करते हैं गन से, तो वो आपके पास स्टेबल नहीं मूव करती बिल्कुल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर एट अ लॉन्गर डिस्टेंस हो तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस वो इस तरह वॉबल करती है। तो हम उससे हमें पता चलता है कि वॉबलिंग, यानी वॉबलिंग बेसिकली एंट्री वुंड की अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इट्स जस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बुलेट, और किस रेंज से फायर हुई है आपको इससे ये पता चल सकता है। फिर इसमें एक सवाल है कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नज़र आ सकती हैं वुंड की सराउंडिंग में। तो हम एक तो बताएंगे कि हमें यहाँ पे टैटूइंग नज़र आ सकती है, हमें यहाँ पे फ्लेम नज़र आ सकती हैं, बर्न्स नज़र आ सकते हैं, हमें यहाँ पे सूट की डिपोजिशन नज़र आ सकती है। तो सूट, टैटूइंग और जो हमारे पास फ्लेम या बर्न्स होते हैं, ये तीन चीज़ें तो आपने इसमें लाजमी बतानी है। इसी से रिलेटेड फिर एक और सवाल आता है अक्सर कि आपके पास टैटूइंग की रेंज क्या होती है, यानी कितनी रेंज से फायर हुआ हो तो आप बता सकते हैं कि अच्छा इसमें टैटूइंग है या नहीं। ये टैटूइंग देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी रेंज से फायर हुई होगी गन। तो अगर तो आपके पास बुलेट 48 इंचेस 4 फीट या 1.2 मीटर से, मतलब अप टू इतना फायर हुआ है ना, यानी इस रेंज से फायर हुई है 48 इंचेस 4 फीट या 1.2 मीटर्स, तो उसमें आपको टैटूइंग नजर आएगी। अगर टैटूइंग एब्सेंट है तो इट मीन्स के जो जो बुलेट फायर हुई है वो इससे दूर से हुई है। अच्छा, एक चीज टैटूइंग में साथ और पूछते हैं, तो आप ये बताएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ फायर में आपको यहाँ पे नजर आता है विद सूट और बाकी चीजें, साथ हमने उसकी रेंज बताई। एक और चीज में पूछते हैं कि टैटूइंग का कलर क्या होता है। तो टैटूइंग का कलर हमारे पास ब्लैक नहीं होता, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। टैटूइंग का कलर हमारे पास येलोइश होता है।